चौथा अनऑथराइज बनाया हुआ है। 2016 में ये केस हुआ, 16 में डिमोलिश के ऑर्डर हुए हैं। सब हर जगह जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ जो गिराने के ऑर्डर है वहाँ सब जगह फैमिलियाँ रह रही हैं। आज कोई पूछने वाला नहीं है। बुरा हाल हुआ है, लोग बेचारे बर्बाद हो गए। बिल्डर तो नजर ही नहीं आ रहा है, जैसे और बिल्डर गायब है, ये भी गायब है। कानून सबसे बालादस्ती चीज है और कानून से बड़ी कोई चीज नहीं है, तो कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। हमारे यहाँ का जो लॉ है वो सिस्टम है पेमेंट सिस्टम। कानून बिकता है और सारा काम हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D1 में और मेरे पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको ये अलीज़े आर्केड है। सिंध हाई कोर्ट ने इसकी चौथी और पाँचवीं मंजिल को मस्मार करने का हुक्म दिया है। ये केस जो है तकरीबन 2016 से चल रहा है, मगर जो सिंध हुकूमत में जो रिमार्क्स आए वो काफ़ी सख्त थे और जस्टिस साहब की जाने से ये कहा गया कि 1 इंच भी गैर कानूनी तामीरात होंगी तो उसको मस्मार किया जाएगा। गुलशन इकबाल में गैर कानूनी तामीरात। सिंध हाई कोर्ट का SBC हुक्म पर शदीद बरहमी का इजहार। सिंध हाई कोर्ट ने गुलशन इकबाल 13D1 में गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक दरखास्त पर बिल्डर पर मुकदमा दर्ज करने और मुलव्विस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अदालत में समाअत के दौरान SBCA के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि मानते हैं माजी में किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, मगर अब सिस्टम बदल रहा है। DG साहब ने तय किया है अब सब के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। अदालत ने रिमार्क दिए कि अपने अफसरान की रिटायरमेंट का इंतजार मत करें, फौरी कार्रवाई करें। बार बार कह चुके हैं बिल्डर और मुताल्लिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई एक साथ होगी। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क दिए कि बिल्डर और मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या सबूत चाहिए। ऊंची ऊंची इमारतें क्या सबूत के लिए काफी नहीं? वाजे कर चुके हैं गैर कानूनी तामीरात करने वाले सिर्फ बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई न करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर एक पिलर भी गैर कानूनी तामीर होगा तो SBC अफसरान इमारत को सील कर सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद फैसल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि कहीं कहीं सिर्फ कॉस्मेटिक कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई करें और अलॉटीज को मुआवजा दिलवाएं। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी करते हुए 9 दिसंबर को SBC से कार्रवाई करके रिपोर्ट तलब कर ली। अलीज़े आर्केड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक है, मगर चौथी और पाँचवीं मंजिल को गिराने का हुक्म दे दिया गया है और 9 दिसंबर को कहा गया है SBCA की टीम को कि आप इसको गिराएं और रिपोर्ट जो है अदालत में पेश करें। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, फैमिली से बात करेंगे वो क्या कहते हैं, बिल्डर उनका मुआवजा देगा या नहीं देगा, क्योंकि अदालत की जानिब से कहा गया है कि इनको मुआवजा दिया जाए। तो मेरे साथ चलिए। ये हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं कि जो चौथी और पाँचवीं मंजिल पे जो गैर कानूनी तामीरात की गई है, जो कि तकरीबन 5 साल हो गए हैं उसको, वो हम आपको दिखाते हैं और फैमिली कोशिश करेंगे कि फैमिली से भी बात। जैसा आप देख रहे हैं कि हम 3rd फ्लोर पर मौजूद हैं और 3rd फ्लोर पर जो है ये 2 घर हैं, 2 अपार्टमेंट्स हैं। इसके बाद हम 4th फ्लोर पे जाते हैं और फिर उसके मनाज़र आपको दिखाते हैं। ये 3 मंजिला इमारत को तो परमिशन दी गई थी SBC की जानिब से, मगर 4th और 5th जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। 4th फ्लोर पर आ चुके हैं और जिसको सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि 4th और 5th फ्लोर जो है वो गिरा दिया जाए। फैमिलीज़ हैं, ये पूरा बंद किया हुआ है। तो जिस तरह से हम यहाँ पर आए हैं, हमने फैमिली से बात करने की कोशिश की है, मगर उनकी जानिब से नहीं बात की गई है। बट हम ये बता रहे हैं कि जो 4th फ्लोर है, 4th फ्लोर के ऊपर जो जाने का रास्ता है वो भी बंद किया हुआ है, मेन गेट लगाया गया है। और जिस तरह से सिंध हाई कोर्ट ने इसको गिराने का हुक्म दिया है 4th फ्लोर और 5th फ्लोर, और देखना यह है कि SBCA की टीम जो है वो उस पर कब कार्रवाई करती है और जो रिहायशी हैं जिन्होंने अपने पैसे लगाकर जमा पूंजी जमा करके ख़रीदा है इस अपार्टमेंट को, उनको मुआवजा दिया जाता है या नहीं। आप देख रहे हैं कि हम ये अलीज़े आर्केड के बिल्कुल नीचे इस बिल्डिंग के मौजूद हैं और जिनका 1st, 2nd, 3rd फ्लोर है
ये यहाँ के रिहायशी हैं और ये तीनों फ्लोर के मालिक हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अब मुझे बताइएगा, ये तीनों फ्लोर आपके ही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड? जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरा है और ये इन्होंने चौथा अनऑथराइज बनाया हुआ है और जिससे कि 5वीं की भी दीवारें खड़ी हैं। ये KBCA वाले कल भी आए थे, नोटिस शाम 6 बजे नोटिस लगाया, 9 तारीख को शाम 6 बजे नोटिस लगाया, 10 तारीख को आए 11:30 बजे और 1:30 बजे गए हैं। पता नहीं क्या कर रहे थे, 1:30 बजे तक बैठे हुए थे। मुझे पहले ये बता दीजिए कि ये जो चौथी मंजिल और अब 5वीं मंजिल पे भी काम हो रहा है, अनऑथराइज बनाई हुई है। कब से बनाई है? क्या इसको 5 साल हो गए? 5 साल से ये चौथी फ्लोर बना हुआ है जी, इसको 5 साल हो गए। 2016 में ये केस हुआ, 2016 में डिमोलिश के ऑर्डर हुए हैं। मगर फिर ये 5 साल तक क्यों डिमोलिश नहीं? ये KBCA वालों से पूछिए आप जाके, ये आप KBCA वालों से पूछें जाके, SBCA वालों से पूछे जाके कि क्यों नहीं हुआ, वो बताएंगे आपको। तो वहाँ फैमिली मुकीम है? सब है, सब हर जगह जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ जो गिराने के ऑर्डर हैं वहाँ सब जगह फैमिलियाँ रह रही हैं। आज कोई पूछने वाला नहीं है। ये बुरा हाल हुआ है, लोग बेचारे बर्बाद हो गए। ये अंधेर नगरी मचा। आप क्या समझते हैं, ये जो बिल्डर तो बना लेता है मगर ये जो जिम्मेदारी है वो किस पर आयद होती है, इदारों की? देखें, जिम्मेदारी जो अब बिल्डर जो जिन लोगों ने लिया उनकी नहीं है, KBCA वालों की है, SBCA वालों की जिम्मेदारी है जो वो सही उसकी वो पूरी पेपर वर्क करके पूरा करें। अगर ये टूटता है तो खुदा न खास्ता आपके भी फ्लोर पे असरअंदाज? तो हमें वो भरेंगे, जज ने कह दिया इनको पैसे दिए जाएं। तो बिल्डर कौन है यहाँ का? बिल्डर तो नजर ही नहीं आ रहा है, जैसे और बिल्डर गायब है, ये भी गायब है। आप यहाँ पर, आपकी दुकान है यहाँ पर? हम तो काम करते हैं इधर। अच्छा, यहाँ काम करते हो। तो ये जो कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते हुए? मेरे को तो कम से कम 20 साल हो गए। हम देख रहे हैं कि पूरे कराची में जो पोर्शंस के नाम पर जो बिल्डर बेचते हैं, क्योंकि पोर्शंस बैन है, और अब जब अलीज़ा आर्केड पर जो चौथी और 5वीं मंजिल को गिराने का हुक्म दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि इदारों की भी जिम्मेदारी होती है कि जब वो परमिशन दे रहे होते हैं तो उस वक्त परमिशन ना दिया जाए? ये बिल्कुल सही बात है, ना दिया जाए, ना बने। अब ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो देखते कई दफ़ा वो आते हैं तोड़ने, आए कई दफ़ा तो चले जाते हैं। अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है। अंकल, आप यहीं के रिहायशी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, पोर्शंस के नाम पर जो है आवाम को बेच दिया जाता है बिल्डर की जानिब से, जो कि रजिस्टर्ड बिल्डर भी नहीं होते। अब जो अलीज़ा आर्केड के चौथे और 5वें फ्लोर को गिराने का हुक्म दे दिया गया और 9 दिसंबर तक SBCA को कहा गया है कि आप रिपोर्ट भी पेश करें, तो क्या कहेंगे? मैं इसके लिए इतना अर्ज़ करूँगा कि कानून सबसे बालादस्ती चीज़ है और कानून से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तो कानून पर अमल दरामद होना चाहिए, तो हमारे यहाँ करप्शन ख़त्म होगी। जो गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं पूरे कराची में, उस पर क्या कहेंगे? वो जब लफ्ज़ पहला ही लफ्ज़ आपने बेहतर कहा है कि गैर कानूनी है, तो उसको कानून के मुताबिक लाया जाए और गैर कानूनी उनको अरेस्ट किया जाए या उसको ख़त्म किया जाए। इदारों में करप्शन बहुत होती है, पैसे लेकर ही परमिशन दी जा रही होती है, तो उस पर क्या? मैं आपसे कह दूं, इस चीज़ के लिए एक छोटा सा जुमला कहूँगा। हमारे यहाँ का जो लॉ है वो सिस्टम है पेमेंट सिस्टम। कानून बिकता है और सारा काम हो जाता है। तो जिस तरह से अदालतों के अहकामात और फैसलों के बाद पूरे कराची में गैर कानूनी तजावुज़ात, तामीरात, बिल्डिंग्स हो या वो कोई घर हो या वो कोई दुकान हो, मसमारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद कई फ़ैसले आ रहे हैं। उसमें से एक फ़ैसला ये भी है कि गुलशन इकबाल 13D1 में जो अलीज़ा आर्केड है उसकी चौथी और 5वीं मंजिल को मसमार करके अदालत में 9 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का कहा गया है SBCA को। और पूरे कराची में जो गैर कानूनी तामीरात के हवाले से जो आज रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से, उसमें यही कहा गया कि 1 इंच भी अगर गैर कानूनी तामीरात होगी अब कराची में या हो चुकी है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमें अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे फ़ातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।